Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So today I am going to explain worksheet number 68, ninth class worksheet of science. And the chapter is work and energy. And today's topic is potential energy. So earlier we have discussed about kinetic energy. And today we are going to discuss about potential energy. So mechanical energy can be divided into two types of energy. Number one, kinetic energy and number two, potential energy. तो काइनेटिक एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वर्कशीट में और अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक बैंड और स्ट्रिंग ऑफ अ बो पजेस. तो हम देखते हैं कि जब कोई बैंड है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, हमने उसको दोनों साइड से जब ऐसे स्ट्रेच कर लिया तो क्या होता है. आपने कभी देखा है जैसे हम जो रबर बैंड होती है उससे कितनी बार ऐसे करते हैं, खेलते भी हैं कि हाथ से स्ट्रेच करते हैं और फिर एकदम से किसी के हाथ पे छोड़ देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है जब वो लगता है. तो क्या हुआ, जो हमने उसको स्ट्रेच किया है रबर बैंड को, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसमें स्टोर हो गई है. तो फिर जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. और उससे क्या होता है, जो इंजरी हर्ट होता है जो भी, तो ये क्या है, जो स्टोर की हुई है एनर्जी वो किस फॉर्म में है, जो स्टोर फॉर्म में है वो है पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इसी के बारे में. एंड इन दिस वीडियो वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी लुकिंग एट हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ potential energy, and I'm sure by the end of the video the concept will be really clear to you. Okay, so start the worksheet. They possess, 1 minute, they possesses another form of energy called potential energy. It is the energy possessed by anything by virtue of its position or configuration. तो ये क्या है, एक एनर्जी है जो पजेस की हुई है किसने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी गुण में. कौन से गुण की वजह से, या तो पोजीशन की वजह से अपनी या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. पोजीशन की वजह से कैसे, अगर हम किसी चीज को ऊपर ले जाते हैं, इतनी ऊपर वो चीज रखी हुई है तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है. क्योंकि जैसे ही वो चीज वहां से रिलीज होगी, हम उस, चाहे वो हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई है या छत पे रखी हुई है, हम उसको छोड़ेंगे जैसे ही तो वो नीचे गिरेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी. पर जब तक वो रखी हुई है इसका मतलब वो क्या है, उसमें उसमें बहुत सारी एनर्जी है. अगर नीचे गिरेगी तो किसी के चोट भी लग सकती है. तो ये तो हुआ पोजीशन की, अगर हम उसमें रिस्पेक्ट में देखें. दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन. जब हम किसी को स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे हम बो को हम यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये क्या है, या फिर रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में है. When we stretch the string of a bow, the muscular energy of our body is transferred as potential energy in the string. तो जब हम किसी के बो को स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, तो इस बो को यहाँ से स्ट्रेच किया हुआ है तो क्या हुआ है, जो अपनी बाजू भी पीछे ऐसे खींची हुई है तो जो मस्क्यूलर एनर्जी है वो ट्रांसफर की गई है इस बो की स्ट्रिंग में. तो वो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो गई है. जैसे हम की पिछली वर्कशीट में भी कर रहे थे, जब हम किसी को काइनेटिक एनर्जी भी हम कर रहे थे तो क्या था कि उस हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रही थी. तो वो क्या हो रहा था कि एनर्जी का एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा था. यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, मस्क्यूलर एनर्जी है जो वो किस में गई है, ट्रांसफर होके पोटेंशियल एनर्जी में गई है इस वाली स्ट्रिंग में. उसके बाद देन this is converted to kinetic energy when arrow is released by the bow as its shape changes back to normal. फिर क्या हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही जो एरो है वो रिलीज हुआ है तो यहाँ पे किस में चेंज हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में. तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी, और ऐसा नहीं कि जमीन पे पड़ी हुई है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर सकती. हम उसको छोड़ दें या उठाने की तो बात ही नहीं हो रही, हम उसको छोड़ दें वहीं पे तो कुछ क्या हो सकता है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता. तो अगर हम उसको हाइट पे ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, या तो हाइट की वजह से होगी, हम किसी भी चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं या कोई भी चीज पहले से ऊपर है और वहां से गिरती है तो हम देख रहे हैं कि वहां से फिर रिलीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है वो. फिर ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रेच किया है, चाहे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करें या स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें, या वाटरफॉल हम देखते हैं कि वहां पे से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे जो पानी की पोजीशन है वो भी क्या होल्ड कर रखा है, जब उसने यहाँ पे पूरी एनर्जी कौन सी है उसमें, पोटेंशियल एनर्जी, और वो फिर नीचे आ रही है रिलीज होके तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है. राइट तो यहाँ पे जब इसको रिलीज किया है एरो को तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी हो गई, अब जब वो छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है जैसे ही कोई चीज छोड़ते हैं, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है. तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है बहुत ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है किसी भी चीज की.
जैसे हम ऊपर से जब पत्थर, यहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ है, इसको हम नीचे फेंक रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब ऐसे आती जाएगी तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू होती है। जब बीच में पहुंच गए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है, और नीचे आते आते क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाती है और फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसमें। तो ऐसे क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होते जाते हैं, ट्रांसफर होती जाती हैं। तो अब आगे हम इसमें देख लेते हैं, ये है, तो इस वाले हमने डायग्राम में देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच करने पे यहाँ पे स्टोर हुई है वो एनर्जी, जब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे तो वो किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो कहाँ, किस में चेंज हो गई, फिर अपना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो इससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो इस वाली पिक्चर में हम देख रहे हैं व्हाट इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो इन सारी ऑब्जेक्ट्स में क्या कॉमन है, तो पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे वाटरफॉल है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर, यहाँ पे इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये नीचे आके फिर गिरता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है फिर ये। ऐसे ही हैमर है, हमने जब हैमर को पकड़ा हुआ है, अगर हैमर नीचे रखा हुआ है तो वो कैसे किसी जो नेल है किसी को ठोक ही नहीं पाएगा अंदर, किसी भी वुडन में, किसी भी वुडन पीस में। लेकिन हम जब उसको एक हाइट पे लेके जाएंगे तब उसमें जो हमारी एनर्जी है वो हम उसको दे रहे हैं, तो वो जब उसमें ऊपर है जब तक वो, तो जब वो इस वाली पोजीशन पे है यहाँ पे, तो क्या है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर है यहाँ पे। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर फॉर्म में होती है कहीं पर भी। और ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रेच किया हुआ है रबर बैंड, तो यहाँ पे भी क्या है, जब स्ट्रेच कर रखा है तो उसमें भी स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो चीज वो एकदम से दूर भगाती है किसी चीज को, करते भी है ना, हाथ में करके उसको कंप्रेस करते हैं और छोड़ते हैं तो उछल के वो गिरती है। और ऐसे ही सोफाज में और बेड में भी लगी होती है स्प्रिंग, तो सोफे पे भी जंप करते हैं, तो जैसे हम उसको नीचे करते हैं हम अपने पैरों से तो वो कंप्रेस होती है और फिर ऊपर की साइड हमें उछालती है। तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है इसी के कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की हुई है। सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर स्टोरिंग एनर्जी इन दैम एंड वेटिंग टू बी रिलीज। और किस चीज का वेट कर रही है कि कब ये रिलीज करेंगी एनर्जी। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दे हैव पोटेंशियल टू डू वर्क। क्यों बोल रहे हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनमें क्या है, पोटेंशियल है, कोई भी काम करने की पोटेंशियल है, कैपेसिटी है इनमें, इसलिए इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। इस हैमर में जो हम ऊपर एक पोजीशन पे इसको लेके जा रहे हैं, हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो इसमें अब पोटेंशियल है कुछ काम करने की। ऐसे ही जब हमने कंप्रेस किया है स्प्रिंग को तो इसमें भी पोटेंशियल आ गया कुछ करने का। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आगे देख लेते हैं हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये है, when an object is raised through a height its potential energy is raised। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक ले जाते हैं तो उसकी क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बढ़ती जाती है। सिंस वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज इट्स हाइट। क्यों, क्योंकि जो किसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, जब हम एक हाइट पे लेके जा रहे हैं उसको। इट्स एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको क्या बोलना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम उसको एक हाइट पे लेके जा रहे हैं तो किसके अगेंस्ट काम हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो हम किसी चीज को स्ट्रेस या कंप्रेस करते हैं। देन लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम, यहाँ पे क्या है, मास लिया है ऑब्जेक्ट का, स्मॉल एम है, द हाइट टू विच इट इज रेज्ड, और हाइट क्या लिए, एच लिए, जहां तक उसको उठाया गया है, लेकर गए। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द वर्क ऑफ ऑब्जेक्ट और एम जी। तो मिनिमम वर्क क्या होगा, उसी के बराबर जितना उसका वेट होगा। तो हमें पता है कि जैसे F इक्वल टू क्या होता था, एम ए। जब हम ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम किसी को लेकर, चाहे वो गाड़ी थी या कोई भाग रहा था जो भी, तो उस वाली कंडीशन में फोर्स क्या था, एम ए था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन था, लेकिन जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हाइट की बात हो रही है, ऊपर से नीचे वाली बात हो रही है, नीचे से ऊपर वाली, तो ये क्या है, एम जी लेंगे यहाँ पे। तो F इक्वल टू क्या है, एम जी यहाँ पे लेंगे। देन सो वर्क डन W इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। W क्या था, हमने बताया था W इक्वल टू एफ एस होता है। S क्या था, डिस्प्लेसमेंट, वर्क करके फंस गए वाला जो एक फॉर्मूला था, तो एफ एस। हियर डिस्प्लेसमेंट इज हाइट टू विच द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पहले तो देख रहे थे कि यहाँ से किसी रोड पे या कहीं भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइट पे। तो हम क्या लेंगे, S की जगह यहाँ पे H लेंगे, तो W इक्वल टू एम जी इंटू एच।
फोर्स की जगह क्या ले लिया, mg ले लिया, यहाँ पे पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे h ले लिया, क्योंकि क्या है ये हाइट की रिगार्डिंग बात हो रही है। दस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी EP ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, क्या होगा इसका फॉर्मूला, EP इक्वल टू mgh। तो किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके जा रहे तो कितनी हाइट हो गई उसकी, h हो गई, स्मॉल h। नाउ यूनिट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल लाइक वर्क डन। तो क्या है इसकी भी, जैसे काइनेटिक एनर्जी की भी जूल थी, वर्क की भी जूल थी, और ऐसे ही किसकी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की भी जो यूनिट है वो कौन सी होगी, जूल होगी। नेक्स्ट पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स हाइट अबव द ग्राउंड, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू रीच दैट हाइट। किस पे डिपेंड करती है, केवल हाइट पे डिपेंड करती है, ये मैटर नहीं करता कि उस हाइट पे वो कैसे पहुंचाई गई, चाहे आप उसको रस्सी से पकड़ के सीधे ऊपर खींच लो, ठीक है, या फिर आप सीढ़ियों से चढ़ के, कितनी भी सीढ़ियां चढ़ के टेढ़े मेढ़े, या पड़ोसी के घर से लेके गए हो, बस मेन क्या है कि एक हाइट पे वो चीज पहुंच गई है। ठीक है, आप एक ईंट को नीचे से लेके जा रहे हो और ऊपर लेके पहुंच गए हो, तो फिर क्या हुआ, उस ईंट को जब आप नीचे हो तो वो ईंट किसी को चोट नहीं पहुंचा रही है, वो आराम से रखी हुई है, लेकिन जैसे ही आपने हाथ में उठाई तो उससे चोट लगेगी, लेकिन आप उसको जितनी हाइट पे पहुंचाओगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और ऊंचाई से गिरी हुई चीज से ज्यादा चोट लगती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो बहुत ज्यादा थी, और जब वहां से गिराएंगे उस ऑब्जेक्ट को, जो भी ईट है कुछ भी लिया हुआ है उसको, जब ऊपर से गिरेगी तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज होगी, तो इसलिए वो ज्यादा हर्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अ बॉल falling from a certain height gets accelerated continuously as its potential energy continuously changes into काइनेटिक एनर्जी। तो अभी वही बताया कि जब किसी भी चीज को लेके जाएंगे हाइट पे, अब इन्होंने बॉल लिया तो कोई फॉलिंग बॉल है जो किसी हाइट से गिर रही है, तो जो कॉन्टिन्यूअसली एक्सेलरेटेड हो रही है, वो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्टोर फॉर्म में एनर्जी है उसमें बॉल में जो ऊपर ले जाई गई है, उसमें जो स्टोर फॉर्म में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो वो किसमें लगातार चेंज हो रही है, इसलिए उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो तभी जितनी ऊंचाई पे चीज होगी उतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर उससे उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। अब है, ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग ग्राउंड। तो जब ग्राउंड पे वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगी तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ऑलराइट, नाउ देयर आर टू एग्जांपल्स। So example number 1 is, an object of mass 2 kg is first raised to a height of 5 meter and then 10 meter। तो कोई 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, उसको पहले पहुंचा लेके जाया गया है 5 मीटर तक की हाइट तक, फिर लेके जा रहे हैं उसको 10 मीटर तक की हाइट तक। फाइंड द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज हाइट्स। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस बताना है, जो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है उनके बीच में क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक हाइट पे ले जाने की बात हुई है, यहाँ पे किसी रबर बैंड को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ईपी से इसको डिनोट करते हैं, इक्वल टू mgh। एट हाई 5 मीटर, पहले 5 मीटर पे निकालेंगे तो क्या होगी इसकी, 2 इंटू 10 इंटू 5, तो ये हो गई 100 जूल। सेकेंड में हम लेंगे 2 इंटू 10 इंटू 10, कितनी हो गई, 200 जूल। सो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, 200 माइनस 100 कितना हुआ, 100 जूल। तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की है कि जब 5 मीटर पे ऊंचाई पे थी तो क्या था कि जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, 100 जूल आ रही है उसमें, ठीक है, लेकिन जब हमने उसको और ऊंचाई पे लेके गए, 10 मीटर की हाइट पे है, तो कितनी है, 200 जूल है। तो देख रहे हैं कि जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट होगी, जितनी ज्यादा हाइट पे होगी, उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी जो स्टोर फॉर्म में होती है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, what will be the potential energy of 1 kg mass kept at a height of 5 meter and the gravitational force is 10। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, 9.8 होती है वैसे, पर जनरली जब न्यूमेरिकल हम करते हैं तो वो अगर गिवन है तो वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे, m यहाँ पे दिया हुआ है 1 kg है, h यहाँ पे दी हुई है हाइट कितनी है, 5 मीटर है, और g है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला आप लिख लोगे, EP इक्वल टू mgh।
देन m हमारा है 1 kg इंटू 10 इंटू 5, कितना आ जाएगा आंसर 50 जूल। तो अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the two possesses potential energy, string of stretched bow or an arrow released from a bow, and why? So you have to tell reason also. तो पहला है क्या है इसमें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि किसमें पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर फॉर्म में, जो स्ट्रिंग है बो की स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, जो आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है उसमें है, या फिर जो एरो है एन एरो रिलीज फ्रॉम अ बो, या जो एरो रिलीज हुआ है उसमें है। तो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी फॉर्म में होती है, हमेशा स्टोर फॉर्म में होती है। तो एरो तो निकल गया, उसमें तो काइनेटिक एनर्जी है, वो मोशन में है, लेकिन यहाँ पे स्टोर फॉर्म में कौन सी है, जो स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है। तो आप अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच्ड बो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का ये हुआ कि किसमें होगी, जो स्ट्रिंग है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है उसमें। फिर है बाय स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग ऑफ अ बो द मस्कुलर एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज ट्रांसफर टू द बो स्ट्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी। राइट, जो मस्कुलर एनर्जी थी हमारी वो किस में ट्रांसफर हुई है, बो की स्ट्रिंग में ट्रांसफर हुई है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट के हम रिगार्डिंग ले रहे हैं तो क्या लेंगे, ई पी इक्वल टू एम जी एच, वेयर एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, h is height to which the object is raised, जिस हाइट तक उस ऑब्जेक्ट को लेके जाया गया है वो है h, स्मॉल h। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज से समझ ही गए होंगे, बस क्या है पोटेंशियल एनर्जी है उसको हिंदी में बोल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा बोल रहे हैं। ठीक है, और बाकी धनुष की डोरी है, जब उसको खींचेंगे तो क्या हुआ उसमें कि हमने स्टोर की है उस, जो हमारी जो हमारा पेशीय ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हुई है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर आप भी ऐसे ही कर लेंगे। तो तीसरे वाले का आंसर आप ऐसे लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लगा लेंगे कि ई पी इक्वल टू एम जी एच, और गिवन क्या है हमें, एम है 5 kg, एच है 10 मीटर और जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है 5 इंटू 10 इंटू 10 कर लेंगे तो ये कितना हुआ 500 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी। एग्जाम्पल देने हैं, 3 पूछे हुए हैं उसमें, पर आप इतने भी दे सकते हो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, a compressed spring has potential energy। जो स्प्रिंग होती है ऐसे करके, वो उसको जब कंप्रेस किया गया है, उसको हमने दबाया है, तो क्या है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक दबी हुई स्प्रिंग में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। दूसरा वाला है रिवर वाटर एट द टॉप ऑफ अ वाटरफॉल। ठीक है, तो झरने में जो झरने पे जो पानी है उसमें भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तीसरा है चाइल्ड एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड। हम जानते हैं स्लाइडिंग वाला होता है ना, इधर से जो चढ़ने वाली स्टेयर्स होती हैं, और इधर क्या होता है, जो स्लाइड करके बच्चे नीचे आते हैं, यहाँ से खिसक के नीचे आते हैं। तो उसमें क्या है, चाइल्ड एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड, जब बच्चा यहाँ पे इसके टॉप पर है, तो उसमें क्या है, यहाँ से वो चढ़ के गया है, इसके टॉप पर है, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो एक हाइट पे गया है। और वो यहाँ पे स्टोर एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही नीचे आएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज होने लग जाएगी। फोर्थ है इसका, अ राइप फ्रूट बिफोर इट फॉल्स। पका हुआ फल नीचे गिरने से पहले, उसमें भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। फिफ्थ है, अ बुक ऑन अ टेबल बिफोर इट फॉल्स। जब बुक है जो टेबल पे रखी हुई है नीचे गिरने से पहले, क्या है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। बुक है या आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे गिरने से पहले क्या है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही नीचे गिरी, अगर कुछ है तो उसको चोट मारेगी या फिर खुद ही वो टूट जाएगी नीचे गिर के। नंबर 6 है वाटर दैट इज स्टोर्ड बिहाइंड द डैम। डैम होते हैं जो बांध होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इसीलिए तो होते हैं बांध। तो वहां पे भी क्या करते हैं, एक बड़ा सा उनको रोकने के लिए बांध बनाया जाता है, जिससे कि वो पानी को रोक सकें और एकदम से वहां का फ्लो करते हैं, और उससे क्या होता है, टरबाइन चलता है प्रेशर से और फिर बिजली बनाई जाती है। राइट, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।